हेलो स्टूडेंट्स, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज मेरा चैनल है जिसको आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आज कोई टॉपिक ना लेकर के मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि सर बहुत तैयारी किया, लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया, लेकिन सर फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ रह गया। उसमें जब स्टूडेंट से अधिकतर मोस्टली पूछा गया कि भाई क्यों रह गया, तो स्टूडेंट जनरली आंसर देते हैं सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया ठीक से। जो टॉपिक पढ़ाते थे करंट में उसको कर लेते थे, ये क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन किया, वो लगाया, सारी चीज़ें लगाते थे। जो वहाँ पर क्वेश्चन करते थे उसी टाइप के क्वेश्चंस करते थे। नहीं, मान लो सिंपल हार्मोनिक मोशन चल रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आगे यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहुँच गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जनरली क्या हुआ, वो टॉपिक बढ़ते चले गए, लेकिन रिवीजन जो है वो हम ढंग से रिवाइज नहीं कर पाए। रिवीजन मस्ट होता है, बिना रिवीजन के आप अच्छे से नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी भी टॉपिक को अगर पहली बार आप 10 मिनट में करते हैं तो उसका रिवाइज करिएगा और रिवाइज करके कोशिश करिए कि वो 8 मिनट में होना चाहिए। तो डैट मीन्स अपनी पावर को बढ़ाना है, अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना है, अपने फोकस को बढ़ाना है, जिससे उसका टाइम मैनेजमेंट करके यानी कि उसको कम करना है डे बाई डे। जैसे जैसे आप टाइम कम करेंगे तो इसका मतलब आप जीत की तरफ से आ रहे हैं, आप पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। और एक और बात, लाखों स्टूडेंट जाते हैं कोचिंग में, कोटा में, बहुत सारी जगह पे, बॉम्बे, दिल्ली, बहुत सारी जगह पर। ये जो बिजनेस है वो 2 लाख करोड़ का बिजनेस है। कोचिंग का जो बिजनेस है लगभग 2 लाख करोड़ का बिजनेस है, कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। और इसमें लाखों यानी कि बच्चे जाते हैं। आप देखिए उस लाखों बच्चों में से सिलेक्शन कितने का होता है? चंद बच्चों का सिलेक्शन होता है, 5% मुश्किल से सिलेक्शन होता है, जबकि उन बच्चों को टॉप क्लास मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। टॉप क्लास मटेरियल, टॉप क्लास न्यूमेरिकल, टॉप क्लास टीचर्स, फैकल्टी, सब कुछ टॉप क्लास होता है। जाहिर सी बात है, कोचिंग है, बड़े बड़े कोचिंग हैं, उनका स्टैंडर्ड है, लाखों रुपए ले रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। इसका मतलब अगर यानी कि स्टूडेंट का सिलेक्शन अगर टीचर करा सकते तो इसका मतलब लाखों बच्चों का सिलेक्शन हो जाता, लेकिन लाखों बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। टीचर के हाथ में केवल मैक्सिमम 10%, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा बहुत जोर लगा लो तो 15% तक होता है। बाकी जो एफर्ट्स करने पड़ते हैं 85% वो स्टूडेंट के ही होते हैं। एक और बात है, आजकल जो स्टूडेंट हैं वो सच नहीं बोलते, अपने आप को एग्जामिन नहीं करते, अपनी यानी कि क्षमता को नहीं पहचानते, अपने कैलिबर को नहीं पहचानते, अपनी एबिलिटी को नहीं पहचानते। बस वो सीधे भीड़ में जाते हैं, रेस में जाते हैं। जैसे कुंभ का मेला लगा है, कुंभ के मेले में लोग जा रहे हैं, बस पहुँचते जा रहे हैं, लाखों पहुँच गए। सही मायने में यानी कि वो सब किसके लिए जा रहे हैं कि भगवान हमें यानी कि अच्छा सा फल देगा। उनमें से वास्तव में लाखों लोगों में से कितने लोगों को रियलिटी में फल मिलता है? मिलता होगा कुछ लोगों को, जो एक क्लास भक्त होते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट को भी मिलता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं। ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट उस रेस में मुश्किल हार्डली 10% तक होते हैं। रेस लाखों में कौन जीतेगा? जिसके अंदर कैलिबर होगा, जिसके अंदर यानी कि कंपटीशन की बहुत ज़्यादा भावना होगी, और यानी अपने कंपटीटर को देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में 10% सिलेक्शन होता है कोचिंग में जाने के बाद। क्या मैं उन 10% में आ रहा हूं? अगर मैं लाखों में काउंट हो रहा हूं तो डेट मीन मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। लाखों में से मुझे हज़ारों में आना है,
जो 1000 बच्चे यानी जो रेस में आगे दौड़ रहे हैं, क्या मैं उनके बराबर चल रहा हूँ? क्या मैं उनसे भी आगे निकल सकता हूँ? क्या मैं पीछे तो नहीं चल रहा? अगर मैं पीछे चल रहा हूँ तो हार रहा हूँ। क्या मैं अपनी क्षमता को बढ़ा सकता हूँ? क्या मैं अपना हार्ड लेबर कर सकता हूँ? क्या मैं यानी कि 10 घंटे की जगह 12 घंटे पढ़ सकता हूँ? क्या मैं यानी कि मटेरियल को सेलेक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं टॉपिक को सेलेक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं रिवाइज अच्छे से कर सकता हूँ? ये सब देखना है, और ये सब ऐसे देखना है कि आपको उस रेस में जो आगे जा रहे हैं उनके बराबर बल्कि उनसे ज़्यादा आगे पहुंचना है, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। अधिकतर स्टूडेंट झूठ बोलते हैं। पेरेंट्स पूछते हैं भाई कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। मालूम पड़ा कि आप यानी कि अपने स्कूल में टॉप हो गए। लेकिन ये देखो कि एक जिले में भी तो हजारों स्कूल होते हैं, इसका मतलब हजारों टॉपर हो गए। एक जिले में हजारों टॉपर, इस इंडिया में कितने टॉपर? यानी लाखों टॉपर। और वो सारे के सारे टॉपर ही जा रहे हैं सारे के सारे कोचिंग में। उनमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कितने? बहुत कम गिनती के, जिनमें एफर्ट्स करने की ताकत होती है, जिनकी IQ बढ़िया होता है, जो बहुत अच्छे से यानी कि एक चीज़ को समझते हैं, और वो रेस में आगे होते हैं। ऐसा समझो कि उनके पास फरारी है। आप रेस लगा रहे हैं कार की, यानी कि उनके पास फरारी है, फरारी, और एक लड़का यानी कि 800 सीसी की मारुति से लगा रहा है। अब 800 सीसी मारुति वाला बच्चा उस फरारी वाले को कैसे बीट कर सकता है? 800 के सीसी वाली मारुति की अपनी एक कैपेसिटी होती है, अपनी एक क्षमता होती है, वो अपनी क्षमता तक काम कर सकती है। लेकिन वो फरारी का मुकाबला कैसे करेगी? फरारी का मुकाबला नहीं कर सकती। तो आपको क्या चाहिए? अगर आपके पास फरारी है, आपके पास फरारी के लिए यानी कि जो भी यानी चाहिए होता है, फरारी है, केवल फरारी लेने से कुछ नहीं होता। उसे चलाना है, उसे मेंटेन करना है, उसको ड्राइव करना है, उसको यानी कि अच्छे से स्पीड को मेंटेन करके सबसे आगे निकलना है, तब आपके चांसेस बनेंगे। फरारी होने से क्या होता है? घर पे खड़ी है फरारी तो आप जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे ना। आपको रेस में आना ही पड़ेगा, फरारी को निकालना पड़ेगा, आपको रेस में भागना पड़ेगा, और आपको सबसे तेज चलना पड़ेगा। बस दौड़ में अंधी में चले जा रहे हैं, पेरेंट्स भी चले जा रहे हैं। क्षमता होती नहीं। पहले अपने आप को पहचानो, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। क्या मैं फरारी वाला हूं कि 800 सीसी वाला हूं, मारुति वाला हूं? मत करो अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद। 800 सीसी से फरारी वाली जंग नहीं जीती जाती। सोचिए, कंसंट्रेट करिए, टॉपिक पे आइए, मेहनत करिए, कोर्स को अच्छे से रिवाइज करिए। जो यानी कि आपके सपोज करो आपके यानी कोचिंग्स में या आपके उस साइट में जो आपका कंपटीटर है, उस कंपटीटर से फाइट करिए। मान लो 1000 बच्चे हैं, उस 1000 में से 5 बच्चे अच्छे चल रहे हैं, उन 5 बच्चों से फाइट करना है, ना कि 995 से फाइट करना है। आपको जो फाइटिंग करनी है वो 1000 में टॉप 5 के साथ करनी है। आपको सोचना है कि 1000 में टॉप 5 है, लाखों में यानी कि हज़ारों होंगे, मुझे उस हज़ारों में आना है। जब तक आप उसमें फाइट नहीं कर सकते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे को आशा है, उम्मीद है आपको अच्छे से यानी कि ये सब काम करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे कंपटीशन में IIT या नीट में आप कामयाब हो सकते हैं, JEE मेंस में कामयाब हो सकते हैं। अच्छे से मेहनत करिएगा, फोकस करिएगा, कंटेंट को सही तरीके से देखिएगा, न्यूमेरिकल पे विशेष जोर दीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा, अच्छे से ट्रिक को समझिएगा, फास्ट स्पीड बनाइएगा, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करिए। बहुत लोग कहते हैं सर हम तो बहुत मेहनत करते हैं। अरे मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, रात दिन लगा रहता है। आपको यानी हार्ड वर्क करना है, वो भी सही डायरेक्शन में। अगर एक बंदा मेहनत कर रहा है, मान लो आपको जाना दिल्ली है और आप जाना चाह रहे हैं आगरा की तरफ, तो हो गया ना रॉन्ग डायरेक्शन। अब चले जाओ आगरा, आगरा चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मेहनत कर रहा हूँ सब, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आगरा पहुँच गया, क्योंकि आपने डायरेक्शन रॉन्ग चुन लिया। आपको सही डायरेक्शन में काम करना। जब तक आप सही डायरेक्शन में हार्ड लेबर नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस को नहीं पाएंगे। मेरे को उम्मीद है कि बच्चे इन सब चीज़ों का स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।
मोटिवेशन क्लास।